नमस्कार प्यारे साथियों, पुनः स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी यूके ट्रिपल एससी प्लस यूके पीएससी के संदर्भित महत्वपूर्ण हमने क्या क्रांति बैच के संदर्भ में हमने 20 भाग कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमारा भाग नंबर है 21, जिसमें हम पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में, ठीक है, पल्स पोलियो प्रोग्राम से हम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे उनके बारे में परिचर्चा करेंगे। जुड़ जाइए और वीडियो पसंद आए तो अपने साथियों में शेयर कीजिएगा। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा की क्लास में मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसी के साथ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट सेशन है पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है, जो हमने क्या इंडिया प्लस उत्तराखंड का जीके वर्सेस जीएस की क्लास लाई थी। 20 भाग कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। तो उनमें से आज 21 पार्ट है आपके लिए, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर पहला है, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 किसने लॉन्च किया था? ऑप्शन ए है भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, ऑप्शन बी है एपीजे अब्दुल कलाम ने, ऑप्शन सी है जो भारत के प्रथम क्या थे राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। पूछेगा पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 किसने लॉन्च किया है? 2019 सुनते ही आपको पता है क्या, राजेंद्र प्रसाद जी, और क्या ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए आपके पास बच गया, ठीक है। तो भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया था, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 क्या किया था, प्रारंभ किया था, लॉन्च किया था। देखो ये आपका साइंस वाला, ठीक है, साइंस वाला क्वेश्चन था, क्योंकि 2019 में तो एपीजे अब्दुल कलाम जी है नहीं, राजेंद्र प्रसाद है नहीं, तो 2019 में राष्ट्रपति कौन थे, भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया था, पल्स पोलियो कार्यक्रम 2019 भी लॉन्च किया था। देखो एग्जामिनर का आप दिमाग देख सकते हैं कैसे आपको घुमाने की वो कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए किस कार्य की शुरुआत की गई? तो अभी मैंने आपको बताया था, तो बच्चों को आप सभी जानते हैं, बच्चों को पोलियो की बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण किया जाता है, टीका लगाए जाते हैं ना बच्चों को। 3 टीके लगाए जाते हैं, 4 टीके लगाए जाते हैं, ठीक है। जब बच्चे जन्म लेते हैं उसके बाद बच्चों में क्या टीकाकरण होता है। मुझे बताएंगे कि जन्म लेने के बाद बच्चे में कितने वर्ष तक टीके लगाए जाते हैं और कितने टीके लगाना आवश्यक होता है, ठीक है। तो पल्स पोलियो की बीमारी से बचने के लिए, पोलियो की बीमारी से बचने के लिए उनमें टीकाकरण किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बाल मृत्यु के अनुपात में कितनी कमी आई? जो बालकों की मृत्यु हो रही थी, ठीक है, जो बाल क्या हो रहा था, मृत्यु हो रहा था, जन्म लेते ही बच्चे क्या हो जा रहे थे, मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे थे, उनमें कितना अनुपात क्या आई, कमी आई, पल्स पोलियो कार्यक्रम चला के। आपको बताना है टीकाकरण से कितने अनुपात में कमी आती है। तो कितनी आती है, प्रति 1000 के पीछे 32 से 39, ठीक है, 1000 बच्चों की संख्या पे 32 से 39 में क्या आ जाती है, कमी आती है बच्चों के मृत्यु दर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके लिए, पोलियो के अंतिम मामले की रिपोर्ट कहाँ मिली थी? आपको बताना है, इंपॉर्टेंट है, पोलियो के अंतिम मामले की रिपोर्ट कहाँ मिली, कब मिली? तो कब मिली थी मुझे फटाफट बताएंगे, तो कब मिली थी ये? तो ये मिली थी आपको 13 जनवरी 2011, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पोलियो के अंतिम मामले की रिपोर्ट कब मिली? तो कब मिली, 13 जनवरी 2011, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 5 है आपके लिए, भारत में पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? भारत को पोलियो मुक्त पूछ रहा है, ठीक है, भारत को पोलियो मुक्त देश कब घोषित किया गया? तो कब किया गया इसे घोषित, फटाफट मुझे बताएंगे। तो कब इसे घोषित किया गया था, तो आपको बता देता हूं, उसे घोषित किया गया था 27 मार्च 2014 को, ठीक है। ऑप्शन ए भारत को पोलियो मुक्त देश 27 मार्च 2014 को घोषित किया गया, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 6 है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन से ढंग से पोलियो को जड़ से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है, कौन सा उपाय है जिससे पोलियो को जड़ से समाप्त किया जा सकता है? स्वच्छता और कचरा नियंत्रण की तरफ ध्यान देकर, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है मरे हुए पोलियो वायरस की तरफ ध्यान देकर, ऑप्शन सी है जिंदा पोलियो वायरस की तरफ ध्यान देकर, ऑप्शन डी है मरे और जिंदा दोनों तरफ के वायरस की तरफ ध्यान देकर। तो किस उपाय से पोलियो को जड़ से समाप्त किया जा रहा है?
किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 बताएंगे तो क्या जो मरे और जिंदा दोनों तरह के वायरस हैं उनकी तरफ ध्यान देना है। ठीक है, जो जिंदा भी वायरस हैं, जो मरे भी वायरस हैं, उनकी तरफ क्या करना है, ध्यान देना है। जो क्या है, पोलियो को जड़ से समाप्त करने का एकमात्र उपाय है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, अधिकतर वायरस वैक्सीन आधारित है, परंपरागत सेल कल्चर से। ठीक है, और पूछा है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पर। ऑप्शन सी है आपके लिए, ऑप्शन सी आपके लिए है परख नली में पशुओं के टिश्यू तैयार करने पर, और ऑप्शन डी है VLPG वायरस जैसे कणों पर। तो क्या पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 7, अधिकतर वायरस वैक्सीन किस पे आधारित है, ये परंपरागत सेल कल्चर से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, परंपरागत सेल कल्चर से क्या है, अधिकतर वायरस क्या है, वायरस वैक्सीन आधारित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 8 है आपके लिए, पूछ रहा है वैक्सीन की सफल खोज के लिए व्यवहारिक दृष्टि से वायरस एटेन्युएशन, ठीक है, जिसे पतलाकरण बोलते हैं, पतलाकरण क्या है, तो क्या है बताना है आप मुझे। एक कोशिका से दूसरी तक जिंदा वायरस की यात्रा और कम घातक वायरस की नस्लों की खोज है। ऑप्शन बी है उपरोक्त ए की तरह ही लेकिन 33 डिग्री सेल्सियस निम्न तापमान चुनकर वायरस की एक ऐसी प्रकारों का चयन करना जो अधिक ठंडे वातावरण के अनुकूल ढल चुकी है। ऑप्शन सी है वायरस के कम घातक नए संकर पैदा करने के लिए डायरेक्ट रैंडम म्यूजिजेनिक्स, ठीक है, म्यूटाजेनिक्स विधि अपनानी। तो क्या हो जाएगा, वैक्सीन की सफल खोज के लिए व्यवहारिक दृष्टि से वायरस एटेन्युएशन पतलाकरण क्या है। तो क्वेश्चन 8 का तो क्या बोल है, ये उपरोक्त ए की तरह है लेकिन ये क्या 33 डिग्री सेल्सियस निम्न तापमान चुनकर वायरस की ऐसी प्रकारों का चयन करता है जो अधिक ठंडे वातावरण के अनुकूल ढल चुकी हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 9 है, पहली वैक्सीनेशन टीकाकरण के लिए इस्तेमाल की गई सामग्री निम्नलिखित में से किस जंतु द्वारा प्राप्त की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो पहला क्या हुआ था, वैक्सीनीकरण हुआ था, ठीक है, वैक्सीनेशन हुआ था, टीकाकरण हुआ था, तो उसमें जो इस्तेमाल सामग्री थी वो किस जंतु की थी। ऑप्शन ए है बिल्ली, ऑप्शन बी है गाय, ऑप्शन सी है सुअर, ऑप्शन डी है बकरी। तो किसकी थी, तो गाय, ऑप्शन बी आपकी गाय की थी वो, ठीक है, गाय की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10वां है आपके लिए, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया था। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए। आप टीका बहुत सुनते हैं, टीकाकरण कराइए, ठीक है, तो टीकाकरण का आविष्कार किस वैज्ञानिक ने किया था। जेनन ने किया था, पाश्चर ने किया था, वॉटसन ने किया था और किक ने किया था, ठीक है, क्रिक ने किया था। तो 10 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, तो जेनर, ऑप्शन ए जेनन ने टीकाकरण का आविष्कार किया था। किसने, जेनन ने। ठीक है, ओरल मुंह के रास्ते ली जाने वाली पोलियो वैक्सीन OPV बोलते हैं, इसे OPV बोलते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गुणों को जन्म देती है। ऑप्शन ए है क्रियाशील कृत्रिम जन्मजात इम्यूनिटी, ऑप्शन बी है क्रियाशील कृत्रिम प्राप्त की इम्यूनिटी, ऑप्शन टी है ढीली ढाली कृत्रिम प्राप्त की इम्यूनिटी, ऑप्शन डी है क्रियाशील प्राकृतिक प्राप्त की इम्यूनिटी, ऑप्शन ई है ढीली ढाली प्राकृतिक प्राप्त की इम्यूनिटी। तो पूछा है ओरल मुंह के रास्ते ली जाने वाली जो क्या होती है, जो पोलियो वैक्सीन होती है OPV बोलते हैं, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से गुण को जन्म देती है। तो यह कौन सी देती है, ऑप्शन डी क्रियाशील प्राकृतिक प्राप्त की गई इम्यूनिटी को जन्म देता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पोलियो वायरस की बनावट कैसी होती है, भिन्नाकार, वृत्ताकार, गोलाई वाली, अंडाकार। ठीक है, जो वायरस है पोलियो का ये किस तरह का दिखता है, इसकी बनावट आपको बतानी है। तो इसकी बनावट कैसी है, तो इसकी बनावट है वृत्ताकार। ठीक है, जो पोलियो का वायरस है उसकी बनावट कैसी है, वृत्ताकार है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है आपके लिए, पोलियो वायरस विश्व भर में पाया जाता है और निम्नलिखित में यह लकवे की एक गंभीर बीमारी को पैदा करता है। जो पोलियो वायरस है ना, ये क्या विश्व भर में पाया जाता है, कैसी बीमारी, लकवे की बीमारी को ये क्या करता है, पैदा करता है। ठीक है, दिमाग में रक्त बहना, मंदबुद्धि, पोलियो माइलाइटिस हो गया, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का क्या हो जाएगा, पोलियो माइलाइटिस, पोलियो माइलाइटिस। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 13 का। ठीक है, क्वेश्चन 14 है आपके लिए, पोलियो, काली खांसी, खसरा, ठीक है,
कनपेड़े इत्यादि बीमारियों का इनमें से किस ढंग से बचाव किया जा सकता है? दवाई से, टीकाकरण से, सावधानी के प्रयोग से, रोगी से दूर रहकर। तो 14 का क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो टीकाकरण करके क्या कर सकते हैं आप? पोलियो, काली खांसी, खसरा और कनपेड़े इत्यादि बीमारी से आप क्या कर सकते हो? बचाव कर सकते हो टीकाकरण के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 15 है आपके लिए, बच्चों का पोलियो के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है क्योंकि टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाली सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है। ऑप्शन बी है टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं को शरीर में जाने ही नहीं देती है। ऑप्शन सी है टीकाकरण शरीर में रोग रोधी शक्ति, इम्यूनिटी पैदा कर देती है। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो बच्चों का पोलियो के विरुद्ध टीकाकरण किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है? तो उपयुक्त सभी चारों कारण आपके क्या है? राइट हैं। ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। टीकाकरण क्यों किया जाता है? टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाले सूक्ष्म कीटाणुओं को मार देती है। ऑप्शन ए आपका ठीक है। ठीक है, ऑप्शन बी बोल रहा है टीकाकरण पोलियो पैदा करने वाली सूक्ष्म कीटाणु को शरीर में जाने नहीं देती है। ऑप्शन सी है टीकाकरण शरीर में रोग रोधी शक्ति, इम्यूनिटी पैदा करती है। तो तीनों आंसर आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है आपके लिए, पोलियो एक प्रकार की बीमारी है, कैसी है? वायरस है, ठीक है, वायरल है, ठीक है, बैक्टीरियल है, संक्रामक है, या इनमें से कोई नहीं। तो पोलियो किस तरह की बीमारी है? तो ये क्या है? संक्रामक बीमारी है। पोलियो एक प्रकार की क्या है? संक्रामक बीमारी है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भारत में लॉन्च किया गया था कब? 1994 में। ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है 1995 में। ऑप्शन सी है 1996 में। ऑप्शन डी है 1997 में। पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम भारत में कब लॉन्च किया गया था? तो 1995। ठीक है, 1995 1995 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, किसी अन्य शरीर का सहारा लिए बिना पोलियो वायरस से अधिक समय तक जिंदा नहीं रह सकता। ठीक है, 1 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह। तो बताना है, क्या बोल रहा है? किसी अन्य शरीर का सहारा लिए बिना पोलियो वायरस, ठीक है, कितने सप्ताह तक जिंदा नहीं रह सकता? ठीक है, तो बताना है 18 का, तो 2 सप्ताह, यानी 2 सप्ताह यानी 14 दिन तक। ठीक है, ऑप्शन आपका 2 सप्ताह है। ठीक है, विश्व के कितने प्रतिशत पोलियो मामले भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया में पाए गए? ठीक है, विश्व में कितने प्रतिशत पाया गया पोलियो के मामले? भारत देश में, पाकिस्तान देश में और नाइजीरिया में। तो आपको 19 का आंसर बताना है। तो भारत, पाकिस्तान और नाइजीरिया में इसका प्रतिशत 90% है। ठीक है, तीनों देशों में 90% आपका पोलियो के मामले हैं। टोटल आपके 90%। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 20 है आपके लिए, किस आयु के बच्चों को पल्स पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है? 2 से 5 वर्ष, 1 से 4 वर्ष और 0 से 5 वर्ष, 2 से 8 वर्ष। तो किस आयु वर्ग के बच्चे होते हैं जिन्हें पल्स पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है? ठीक है, आपको तो नहीं पिलाई जाती है। ठीक है, जिंदगी की 2 बूंद आपको पिलाई जाती है? नहीं पिलाई जाती। तो किस अवस्था के बच्चे होते हैं जिन्हें पल्स पोलियो पिलाई जाती है? तो 0 से 5 वर्ष। ऑप्शन सी, 0 से 5 वर्ष के बच्चों को क्या पल्स पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है? ऑप्शन 0 से 5 वर्ष के बच्चे हो जाएगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन अंतिम है आपके लिए, किसी बच्चे को पोलियो वैक्सीन की कुल कितनी खुराक पिलाई जाती है? पहले बताया था कि बच्चे जो 0 से लेके 5 वर्ष के बच्चे, मतलब जन्म लेने से 5 वर्ष तक बच्चों को क्या पल्स पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है? तो कितनी खुराक इन्हें पिलाई जाती है पूछा है। तो इन्हें 4 खुराक पिलाई जाती है। ठीक है, इन्हें कितनी 4 बार क्या पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाएगी? 4 खुराक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्रांति बैच चल रहा है हमारा। ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए। ठीक है, चाहे आपका यूके SSC हो जाए, चाहे आपका क्या यूके SSC हो जाए या यूके PSC हो जाए, यूके क्या हो जाए PSC हो जाए, उसकी दृष्टि से हमारी क्या क्रांति बैच चल रही है, जिसमें हमारे कितने 20 भाग कंप्लीट कर लिए। आज हमारा 21वां भाग था। ठीक है, 21वां भाग था जिसमें हमने पल्स पोलियो प्रोग्राम के बारे में परिचर्चा की। ठीक है, इसी के साथ साथ सभी उत्तराखंड की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की आपको क्या कराई जाती है? तैयारी कराई जाती है। आज ही आपको जुड़ना है अपने यूके टीचिंग परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर और अपने सपनों को साकार करना है। ठीक है, देखो वीडियो उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी आप लोग जो टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं उनको वहां पे निःशुल्क PDF मिल जाती है इस वीडियो की। ठीक है, बाकी वीडियो के जो भी आपके वहां जिप फाइल में देता हूं उनके आपको लिंक मैं वहां पे प्रोवाइड करवा देता हूं। वीडियो के जो PDF है इसे पाने के लिए आप भी अभी अब
अपने यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। एकदम क्या निःशुल्क आपकी तैयारी कराई जाती है, ठीक है। आपका अपना एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको निःशुल्क तैयारी, ठीक है, एडवांस मॉडल और आपको हर प्रकार की तैयारी कराई जाएगी। आज ही जुड़ना है और देखो हमारी आवाज़ को उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करनी है जहां संसाधनों के अभाव हैं। जो कोर्स परचेज नहीं कर पाते हैं उनकी तैयारी हम कराएंगे बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, बिना किसी शुल्क के उनकी तैयारी हम कराने वाले हैं। बाकी आपका एलटी की दृष्टि से हमने क्या जो मॉक टेस्ट है सफलता सीरीज के नाम से वो निकाल दिया गया है, और जो यूके पीएससी है यूके ट्रिपल एस से क्या करंट अफेयर पूछता है क्रांति बैच से निकाला हुआ है, ठीक है, जिसमें हम क्या उत्तराखंड प्लस इंडिया क्या जीके वर्सेस जीएस की क्लासें पढ़ते हैं। तो आज ही जुड़ना है और अपने सपनों को साकार करना है। थैंक यू सो मच।